लव लॉजिक्स। अरे ऐसे कैसे होगा? मैं तो आई हूँ यहाँ पे कि तेरा राजपाट करवा के तेरे ससुराल से थोड़ा थोड़ा करके हमारे घर में लेकर जाओ। माँ बस भी करो, ये सब क्या बोले जा रही हो? हाँ हाँ ठीक है, तू जा, अब मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ ले आ। अरे लिपिका, तुझे क्या पता, तेरा छोटा भाई कब से आस लगाए बैठा है कि तेरे घर से मैं ढेर सारे पैसे लेकर जाऊंगी और वो अपने लिए एक बड़ा सा दुकान खोलेगा, फिर मेरा बेटा खूब पैसे कमाएगा। अब मन की बात मन में रख के इस बुढ़ी के दिलो दिमाग से छोटे बेटे और छोटी बहू का नामो निशान मिटाना होगा हमेशा के लिए। हाँ आजकल सुबह होते ही बहुत मजा आ रहा है। सीधा राजन से मिलने चली जाऊंगी और वो माँ बेटी दोनों को जला जला के मारूंगी। नहीं, अब ये जलाना गुस्सा दिलाना बहुत हो गया, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि राजन हमेशा के लिए मेरे तरफ आ जाए और उस मनीषा को भुला दें, तभी जाकर दोनों माँ बेटी सबक सीखेंगी। शिवानी ऐसे ही कुछ सोचते सोचते अपने कमरे से निकलकर नीचे आ रही थी कि तभी डैड, कोई है? मनीषा, मनीषा, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, शायद कोई रो रहा है, देखो ना जाकर। मुझे लगता है शायद शिवानी है। नौटंकी, मैं नहीं जाने वाली, सुबह सुबह नाटक कर रही होगी। अरे अजीब हो। ओके, मैं ही चला जाता हूँ। जब राजन नीचे के फ्लोर पे गया तो उसने देखा शिवानी वहीं पे बैठकर दर्द के मारे रो रही थी। चलो प्लीज। शिवानी, शिवानी क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी सुबह सुबह रो क्यों रही हो? राजन, पता नहीं कैसे मैं सीढ़ियों से गिर गई और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। अरे मगर ऐसे कैसे हो गया? ओके चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाता हूँ। मेरा प्लान तो सक्सेस हो गया। अब ये शिवानी अपना पैर तोड़ चुकी है, फिर मेरे दामाद राजन के साथ अब कैसे बाहर घूमने जाएगी? मनीषा और राजन को इस घर में हमेशा के लिए रखने को मुझे जो भी करना होगा मैं वो सब कुछ करूंगी, पर अपनी बेटी को खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। हाँ शिवानी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अब शायद पैर ठीक हो जाए। राजन, पैर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लगता है शायद फ्रैक्चर हो गया है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आप डैड को जगा देंगे प्लीज? मैं उन्हें जगाने जाऊंगा? अरे तुम इतने जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो फिर भी नींद से नहीं उठे, और मैं जगाऊंगा तो उठ जाएंगे। मॉम की वजह से वो परेशान होकर रोज रात को स्लीपिंग पिल्स लेकर सोते हैं, उनकी नींद ऐसे नहीं खुलती, उन्हें जगाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर उन्हें सोने देते हैं। चलो मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। राजन शिवानी को हॉस्पिटल ले गया। वहां पे पता चला कि सच में शिवानी के पैर में फ्रैक्चर है। अब डॉक्टर उसे पूरे 2 महीनों तक बेड रेस्ट पे रहने बोल दिए। ऐसे कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। मेरा उस घर में है ही कौन जो मैं बेड रेस्ट पे रहने के बाद मेरा देखभाल करेगा? तुम चिंता मत करो शिवानी, नौकर तो है ही जो तुम्हें टाइम टू टाइम खाना दे देंगे। बाकी मैं एक नर्स को अपॉइंट कर देता हूँ जो तुम्हारा सारा काम देख लेगी, तुम्हें सपोर्ट भी देगी और 24/7 तुम्हारे पास पास रहेगी। आप मेरे लिए इतना सब करेंगे तो मनीषा? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने तैयार हूँ, क्योंकि अब मनीषा को छोड़ने का वक्त आ गया। क्या? हाँ शिवानी। मॉम, ये शिवानी सुबह सुबह सीढ़ियों से गिर के
मेरे ही पति को हॉस्पिटल ले गई है साथ में। कब से गए हैं दोनों, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ हाँ, हाथ या पैर कुछ ना कुछ तो जरूर टूटा होगा। कैसे इतनी जल्दी आ जाएगी? उसका पूरा बॉडी पार्ट्स टूट जाए, आई डोंट केयर मॉम, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ तो मेरा ही घर टूट रहा है, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। चिंता मत कर मनीषा, अब शिवानी चल फिर नहीं पाएगी और ना ही तेरे पति के साथ घूम फिर सकेगी, ना ही उसके कमरे में जा पाएगी और ना ही बात करने का बहाना ढूंढेगी और तुझे जलाने की कोशिश करेगी। अब राजन तेरे पास तुझे हमेशा मिलेंगे। इसी बीच एक बच्चा प्लान कर ले, फिर राजन तुझसे दूर नहीं जा सकते। हाँ, यही प्लान सही रहेगा मॉम। पर मॉम, शिवानी सीढ़ियों से गिरी कैसे? तुझे बोला था ना मैं कि शिवानी का जल्द ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। अब देख, मैंने अपना काम कर दिया। अब तुझे राजन को फिर से प्यार के जाल में फंसाना होगा। समदन जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अपने छोटे बेटे को कितने लाड प्यार से बड़ा किए थे। उसके नौकरी पर आपको नाज था, नाज। हमेशा बोलते रहते थे कि मेरा छोटा बेटा बैंक में नौकरी करता है, खूब पैसे कमाता है। पर देखिए, वो औलाद किस काम का जो माँ को अकेला छोड़ के चला जाए। क्या फायदा उस पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी का। हाँ, राजन ने मुझे बहुत दुख दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 महीने हो गए, माँ की याद भी नहीं आ रही उसे। पत्नी के प्यार में अंधा हो गया है वो। पता नहीं मेरा राजन इतना बदल कैसे गया। जाने दीजिए, अब जो आपके बारे में सोचता तक नहीं, उसके बारे में सोच के आप इतना दुखी क्यों होंगी? आपका बड़ा बेटा विकास, देखिए ना, आप अकेले रहते हैं, सुनते ही रातों रात सामान शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। विकास बहुत समझदार हो गया है शादी के बाद, और मेरा राजन बिगड़ गया। हाँ, वही तो मैं वही समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे पत्नियां ही सब कुछ हैं। आपका बड़ा बेटा आपके बारे में इतना सोचता है, क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी है, और छोटा बेटा शादी के बाद ही भूल गया आपको। इसका मतलब मनीषा बिल्कुल अच्छी नहीं है ना? सही कहा, एकदम सही कहा आपने समदन। तो मेरा कहना मानो, उस मनीषा को या फिर अपने छोटे बेटे को इस घर में घुसने ही नहीं देना। सबक सिखाना जरूरी है उन्हें। कैसे सबक सिखाऊं मैं उन्हें, कुछ समझ नहीं आता। मैं बताती हूँ ना, आप क्यों इतना चिंता कर रही हैं? माँ, आप यहाँ पे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। चलिए ना, टेरेस पे चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे। माँ जी, आप भी चलिए, फ्री हैं तो? नहीं लिपिका, आज मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों माँ बेटी घूम के आओ, मैं यहीं पर बैठी हूँ। शिवानी, अब तुम रेस्ट करो। मैंने एक नर्स से बात कर लिया है, वो कल सुबह होते ही यहाँ पे पहुँच जाएगी और वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। राजन, ये सब चल क्या रहा है? तुम इसका इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? अगर इसका पैर सच में गिर के टूट गया है तो डैड है ना, इसके लिए किसी काम वाली को रख लेंगे। मनीषा, मैं सब कुछ तुम्हारे कहने पर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे इशारे पे नाचूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। जिसका सोच ही घटिया हो, उसके साथ क्या बात करना। चले गए। अरे रे रे रे, क्या हो गया? शिवानी मैडम का पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब मेरे पति के साथ कैसे घूमेगी तू? वो तो अब हर पल मेरे साथ रहेंगे। मनीषा, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सिस्टर जब मेरा पैर देखी तो उसने कहा कि मेरे पैर पे तेल लगा हुआ है, शायद मैं तेल की वजह से फिसल गई हूँ। तब मुझे समझ आया कि ये काम किसका हो सकता है। मैं तेरे पति के साथ और बाहर जाकर नहीं घूमूंगी। तेरे पति खुद चल के मेरे पास सुबह शाम यहीं पर मेरे कमरे में बात करेंगे, आकर हंसी मजाक करेंगे मेरे साथ।
तेरा ही ये गेम तुझ पे भारी पड़ेगा, याद रखना। नाउ गेट आउट ऑफ माई रूम। माँ, ये क्या कर रहे थे? सासू माँ को राजन और मनीषा के खिलाफ भड़काना जरूरी है? मैं कहाँ भड़का रही थी, मैं तो बस उन्हें समझा रही थी कि सही क्या है और गलत क्या। बाकी वो बहुत दुखी है ना, इसीलिए मैं बस उन्हें कंधा दे रही थी। नहीं माँ, बस करो। हम में से किसी को भी कंधा देने की जरूरत नहीं है आपको। हम जैसे भी हैं ठीक हैं और आगे भी ठीक ही रहेंगे। आइंदा मैंने आपको सासू माँ को भड़काते हुए सुना तो उस दिन आपका यहाँ पे आखिरी दिन होगा। समझ गई ना आप? पता नहीं 2 महीना इस कमरे में पड़े पड़े कैसे बिताऊंगी। एक ही दिन में बोर हो गई हूँ। शिवानी, शिवानी। अरे राजन, आप? मैं बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं भी। चलो, मैं लैपटॉप में एक मूवी लाया हूँ, अब आराम से बैठ के मूवी एंजॉय करते हैं। मूवी? वाओ! शिवानी और राजन मूवी एंजॉय करते करते एक ही कमरे में सो गए और वहां मनीषा मॉम, ये सब क्या चल रहा है? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।